का स्वागत है और आज हम लोग आपके साथ मिलकर फिर से 4 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर हम सबसे पहले करंट की थ्योरी पढ़ेंगे, जहां से आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। थ्योरी के साथ साथ उसके विविध तथ्य को भी पढ़ते चलेंगे। उसके बाद इस टॉपिक की समाप्ति पर हम लोग इससे जुड़े 10 महत्वपूर्ण टॉपिक के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज को पढ़ेंगे, जहां सबके परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लाइव आ जाती है। तो आप सभी लोग प्रत्येक सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को एक नई उड़ान के लिए प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की सीरीज में जुड़े रहिएगा। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक 1 फरवरी का भारतीय तटरक्षक दिवस को लेकर। समुद्री सुरक्षा को देखभाल करने वाले संगठनों को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का 47वां तटरक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना मूल रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा डालने वाले सामानों की समुद्री तस्करी को रोकने के लिए की गई थी। 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक दिवस आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को मनाया जाने वाला संसद द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक को दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक के रूप में स्थान दिया गया है। बात करते हैं गोवा सरकार ने। जी हाँ, गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। गोवा सरकार ने वन साइड इलोरलुक्स्टिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑल स्कूल आई हेल्थ के लिए विजन 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षणों पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद प्रसाद नेत्रालय के योग्य पेशेवर द्वारा विस्तृत अपवर्तन होगा। वन साइड इलेक्ट्रोलुक्सोटिका फाउंडेशन अपवर्तक त्रुटि वाले बच्चों को 25,000 मुफ्त चश्मा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, यहाँ पर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम्स क्लस्टर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। जी हाँ, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवा के लिए एक केंद्र बनाना है। यह भारत का पहला एकमात्र समुद्री क्लस्टर है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में प्रासंगिक सरकारी नियामक एजेंसियों के साथ समुद्री शिपिंग उद्योग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा। आइए अगला टॉपिक 4 पे चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु के पहले G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करेगा। जी हाँ, तमिलनाडु 1 और 2 फरवरी 2023 को IIT मद्रास में शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। यह 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और वे मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता सुनिश्चित कर रहे विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में हैं। G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 प्रतिनिधियों इसमें भाग लेंगे। संगोष्ठी ने G20 सदस्य के देशों के बीच बहुत रुचि पैदा की, जिनमें 15 ने स्कूल उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए इनपुट भेजे हैं। समाचार में G20 नोट सभी बैठकों भारत द्वारा G20 के दस्ता में है। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने किया। प्रथम रोजगार कार्यदल की बैठक जोधपुर में 2 से 4 फरवरी 2023 होगी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ 30 से 31 फरवरी 2023। स्टार्टअप 20 एग्जीमेंट ग्रुप मीटिंग हैदराबाद 28 से 29 फरवरी। U20 ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी 6 से 8 फरवरी। पहली G20 पर्यावरण बैठक बेंगलुरु 9 से 11 फरवरी 2023। अगला है कि 5वां पॉइंट है, बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के दस्ता में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। G20 देशों और अतिथि देशों के प्रतिनिधि कार्यकारी समूह का हिस्सा होंगे। इसके अलावा विश्व बैंक,
एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैठक के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। जी हाँ, ऊर्जा संक्रमण के प्रौद्योगिकी अंतराल, ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक निम्न कार्बन संक्रमण और भविष्य के लिए ईंधन कार्य समूह चर्चा के लिए निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। बैठक में 9 विशेष आमंत्रित अतिथि देश होंगे: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन के साथ साथ G20 सदस्य देश भी होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू NCW के 31वें स्थापना दिवस संबोधित करेंगी। आज का ये पॉइंट नंबर 6 है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है। विषय का उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को स्वीकार करना है जिन्होंने एक छाप छोड़ने के लिए अपनी यात्रा को उत्कृष्ट बनाया है। अगला है NCBW की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण की सुविधा और महिलाओं की प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था। आज का 7 पॉइंट है 7वां, असम कैबिनेट की फ्लोरिकल्चर मिशन को दी मंजूरी। असम कैबिनेट 20,000 किसानों को कवर करते हुए 150 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक राज्य पुष्प कृषि मिशन को मंजूरी दी। 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक कैबिनेट समिति भी बनाई गई जो असमिया नव वर्ष को चिन्हित करती है, जब 10,000 बिहू नर्तकियों की सभा के साथ रिकॉर्ड बुक दर्ज करने का प्रयास किया जाएगा। आगे है आपके सामने CM हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक राज्य फ्लोरिकल्चर मिशन की मंजूरी दी, जिसमें 20,000 किसान शामिल हैं। कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ में एक अलग मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना और तेजपुर में एक नया राजभवन बनाने सहित कई अन्य आवश्यक निर्णयों को भी मंजूरी दी। राज्य फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत फूलों की खेती के क्षेत्र को 3 साल के भीतर 2200 हेक्टेयर बढ़ाकर 3288 हेक्टेयर किया जाएगा। असम के बारे में कुछ विविध तथ्य को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। आज का प्रश्न टॉपिक नंबर 8 है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा हुई। सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकी की सूची की घोषणा की। लोकप्रिय पसंद के लिए पैनल और ऑनलाइन पोल के मूल्यांकन के आधार पर परिणामों की घोषणा की गई। जी हाँ, अगर हम बात करें तो तीनों सेवाओं में मार्चिंग टुकड़ियों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में CAPF, ठीक है, CAPF, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों, विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों की झांकी के प्रदर्शन के आकलन करने के लिए न्यायाधीशों के 3 पैनल नियुक्त किए गए थे। पॉइंट नंबर 9 है, चहल ने T20 में इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जी हाँ, युजवेंद्र चहल T20 के क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, हर जगह आपको इसलिए एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, के दौरान लैंडमार्क हासिल किया। चहल ने 75 मैचों में 91 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 87 T20 में 90 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी सूची में तीसरे नंबर पर 72 विकेट के साथ रविंद्र अश्विन भी हैं। आज का टॉपिक नंबर 10 जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उड़ीसा के VK पंडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव B कार्तिकेयन पांडियन को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, पांडियन को भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ में 2023 के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की सफलतापूर्ण मेजबानी के लिए सम्मानित किया गया। जी हाँ, आपके लिए काफ़ी यूनिक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी, हॉकी वर्ल्ड लीग, FIH प्रो लीग जैसे अन्य ट्रॉफी टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो आज के टॉप
10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी से यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पर शेयर करिएगा। इस वीडियो की PDF इसके क्लास के खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, टेलीग्राम पर इसकी वीडियो की लिंक, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। और इस वीडियो को आप शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके जरूर रखिएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कौन सा संस्करण मना रहा है? 45वां, 46वां, 47वां, 48वां? जी हाँ, 47वां सी वालों का सही जवाब है। निम्नलिखित में किस राज्य ने वन साइड इल्लोलक्टोरिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया? थोड़ा सा पढ़ने में असुविधा हो रही है, नए शब्द है इन्होंने जोड़कर बनाया है फुल फॉर्म की तरह। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो गोवा। सी ऊपर थियरी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला तीसरा प्रश्न है, गुजरात समुद्री क्लस्टर से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप खरेला, आर्यमा सुंदरम, आर वेंकटरमणी, माधवेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 3 का जवाब आप लोग को देना है। जी हाँ, यहाँ पर डी है, माधवेंद्र सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1 और 2 फरवरी 2023 को कौन सा राज्य शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक किस शहर में होनी है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का ए बेंगलुरु सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। NCW स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी। यहाँ पर इस प्रश्न का होगा 31 जनवरी, अर्थात सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। किस राज्य की कैबिनेट ने 20,000 किसानों को शामिल करते हुए 150 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक राज्य एक पुष्प कृषि मिशन की मंजूरी दी? जी हाँ, यहाँ पर है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। ऊपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। जी हाँ, सी। आज शाम के 7 PM पर आपके लिए मैराथन क्लास होगी। जी हाँ, इस मैराथन क्लास में हिस्सा आपको बनना है और इस सेशन में जुड़े रहना। और 9 बजे आपके लिए स्पेशल क्लासेज होंगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर ऑनलाइन मतदान के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। हम बढ़ते हैं आज के अन्य प्रश्नों की तरफ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हम यहाँ पर है, देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़िएगा, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक आपको डेली की डेली मिलती रहेगी, जो आपके प्रतिदिन के लिए टॉप 10 टॉपिक के थियरी के साथ 10 MCQ के सवाल होंगे। ये संडे के दिन नहीं होंगे, बाकी दिन आपके क्लास डेली होंगे, इसलिए आप लोग इसे जुड़े रहिएगा और इसकी PDF अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। कौन सा गेंदबाज T20 क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया? युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल इस प्रश्न का सही जवाब है। FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? राजेश वर्मा, प्रसाद के मणि पड़ेंकर, V कार्तिक पांडियन, RK गुप्ता। जी हाँ, यहाँ पर है V कार्तिकेयन पांडियन, अर्थात इस सवाल का जवाब क्या होगा? सी होगा। इसी के साथ वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं। यहाँ पर से टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप को घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं अपने सभी मित्रों के लिए। तो फैसला आपका है, या तो हाथ पर हाथ रख के बैठिए या अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप आज की जो मैराथन क्लास है उस पर जुड़े रहेगा। एक और यूट्यूब चैनल है सुपर टेड विद दुर्गेश सर, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, वो चैनल भी आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण है। आज के सभी क्लासेस की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में इंस्टॉल करके रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वेरी गुड मॉर्निंग।